बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब में बाकी जो ग्रुप्स है उन सबको। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट ग्रुप फाउंट का। फाउंट में हम लोगों के पास है बोल्ड। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मुझे अगर ये चाहिए कि ये थोड़ा बोल्ड होके नजर आए तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूंगी, या बोल्ड की शॉर्टकट फॉर्म होती है Ctrl+B, उस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाएगा। अब अगर मुझे इटैलिक करना है इसको तो मैं Ctrl+I प्रेस करूंगी, या इस पे जाऊंगी तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक की होती है Ctrl+I शॉर्टकट की। और अंडरलाइन करना है मुझे, अगर मैं चाहती हूँ उसके नीचे लाइन भी आ जाए तो मैं यू पे Ctrl+U प्रेस करूंगी, या इस पे क्लिक करूंगी तो ये अंडरलाइन होगा। तो ये हमारे पास अंडरलाइन की होती है Ctrl+U। अब मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो है, ये जो इसके नीचे लाइन है, ये या तो ये इस लाइन को मुझे डबल करना है तो यहाँ से मैं डबल कर सकती हूँ। मुझे जिस तरह की लाइन इसके नीचे चाहिए मैं यहाँ से वो लाइन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास होता है रिजेक्ट का। रिजेक्ट के लिए सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, फिर नेक्स्ट में करती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ फोटोशॉप। सपोज मैंने ये कुछ चीजें यहाँ पे की हैं कि ये जो मेरी अकेडमी है उसमें ये 3 चीजें करवाई जाती हैं। यहाँ से मैं बाद में मेरा डिसीजन चेंज हो जाता है और मैं यहाँ से फोटोशॉप को रिजेक्ट करना चाहती हूँ कि मुझे फोटोशॉप नहीं करवानी है। तो मैं इसको अगर रिजेक्ट करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगा कि ये अब यहाँ इस कोर्स में शामिल नहीं है। और अगर मैं इसको वापस से लाना चाहती हूँ तो मैं इसको वापस सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगी तो ये फिर वापस मेरे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होती है, और ये हमारे पास होती है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या करती हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10th लिखती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने TH लिखा है ये ऊपर चला जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी TH को, और मैं यहाँ पे जो हमारे पास होगा सुपरस्क्रिप्ट उस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये नीचे आ जाए, मैं इसके लिए सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगी तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस चीज के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेक्स्ट इफेक्ट। सपोज मुझे इस टेक्स्ट का इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करना है। पहले इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करती हूँ ताकि आप लोगों को ये इजीली नजर आ जाए। तो सपोज मुझे इसका टेक्स्ट इस पे कोई टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे जो भी टेक्स्ट अप्लाई करना है इस पे टेक्स्ट इफेक्ट, जो भी स्टाइल हमें अच्छा लगता हो, जो भी हम अप्लाई करना चाहते हो वो हम कर सकते हैं। सपोज मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा ये टेक्स्ट, इसका ये जो है इस पे टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। इस पे हम लोग आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, इस पे हम लोग शेडो वगैरह दे सकते हैं, इसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, और ये हमारे पास ग्लो भी कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाईलाइट के लिए। हाईलाइट के लिए सपोज मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं इसको करूंगी पहले सिलेक्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी और मैं इसको जिस भी कलर में हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। सपोज मुझे इसको येलो में हाईलाइट करना है तो मैं येलो पे इस पे क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना, मैं वापस रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ जाके नो कलर कर दूंगी तो ये हमारा वापस हाईलाइट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कलर्स के लिए। मुझे इसका फाउंट कलर अगर चेंज करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग को मैंने रेड में लिखना है तो मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट करूंगी। जिस भी कलर में मुझे सिलेक्ट करना है मैं उस पर क्लिक करूंगी तो हमारे पास वो कलर आ जाएगा। और अगर मुझे मल्टी में करना है तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट में जाके कोई भी कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ और मोर ग्रेडियंट्स को भी चूज कर सकती हूँ तो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज मैं डिजाइनिंग को ये कलर देना चाहती हूँ तो ये कलर हमारे पास आ जाएगा। जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग के लिए। सपोज मुझे ये जो मैंने इस पे ये जो भी टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया था इसको मैं वापस फॉर्मेट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा वापस फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि केसेस वगैरह, सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस। आप किसी भी टेक्स्ट को जिस भी केस में जिस भी उसमें करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंटेंस केस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं सारे जो भी हैं ये सारे लोअर केस में आ जाएं, या चाहते हैं अपर केस में सारे बड़े हो जाएं, अपर केस में आ जाएं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर जो भी हम लोगों को चाहिए हो।
उसके बाद यहाँ से हम साइज को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके साइज को कम कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम 1 पॉइंट से कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हम लोग करेंगे तो एक पॉइंट हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली जो जितना भी रखना चाहते हैं हम यहाँ से भी डायरेक्टली रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास होते हैं फॉन्ट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। हम जो भी फॉन्ट इस पे अप्लाई करना चाहें हम यहाँ से वो फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी फॉन्ट में इस पे अप्लाई करना चाहती हूँ, सपोज ये फॉन्ट में अप्लाई करना चाहती हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये फॉन्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज में थोड़ा इंक्रीज करके आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इस पे कोई और फॉन्ट अप्लाई करती हूँ तो देखें उस पर वो फॉन्ट अप्लाई हो रहा है। सपोज मैं ये फॉन्ट अप्लाई करती हूँ तो ये इस पे अप्लाई हो चुका है। तो फॉन्ट क्या होता है, हमारे राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो जो फॉन्ट होता है वो हमारा क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है उसके स्टाइल को चेंज करता है। तो ये था हमारा होम टैब का फॉन्ट का ग्रुप जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे पहले मैं ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है ये सारी मैं चेंज कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको भी remove कर देती हूँ। अच्छा, फॉन्ट में जो है हमारे पास होते हैं, सबसे पहले हैं बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं कि आप इस टेक्स्ट पे अगर कोई भी बुलेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जो भी बुलेट अप्लाई करना चाहूँ उस पर सिंपली मैं क्लिक करूंगी। सपोज मुझे ये बुलेट अप्लाई करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये बुलेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे खुद बुलेट आए तो मैं इंटर प्रेस करूंगी तो नेक्स्ट जो भी मैं लिखूंगी उसके पीछे खुद ब खुद बुलेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि इन बुलेट को वापस से रिमूव करना चाहती हूँ मैं फिर इस पे जाके यहाँ से मैं कर दूंगी नन, तो यहाँ से मेरे सारे बुलेट्स वापस रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इस पे किस नंबरिंग देना चाहती हूँ इन पे तो मैं यहाँ से सिंपली इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके यहाँ से जो भी नंबरिंग जिस तरह की मैं चाहती हूँ वो नंबरिंग मैं यहाँ से दे सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं इनका इंडेंट बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इनको सिलेक्ट करूंगी। इनको थोड़ा अगर आगे करना चाहती हूँ तो इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगी इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट पे, तो ये आगे मूव हो जाएंगे। और अगर मैं इनको वापस बैक करना चाहती हूँ तो मैं वापस डिक्रीज इंडेंट पे जाके क्लिक करूंगी तो ये वापस हमारे पास पीछे आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ये यहाँ पे चला जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्लिक करूंगी। अगर मुझे यहाँ से चाहती हूँ कि ये यहाँ से राइट पे मूव हो जाए तो मैं इसको यहाँ से इसको क्लिक करूंगी तो ये मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। और मैं अगर वापस चाहती हूँ कि ये मेरा वापस लेफ्ट साइड पे जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करके वापस लेफ्ट टू राइट करूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है सॉर्ट क्या होता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, मींस के A to Z हमने जो है A to Z अल्फाबेटिकली हम लोगों ने जो है टेक्स्ट जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ है वो अल्फाबेटिकली हमारे पास आ जाए A to Z या Z to A, जिस तरह से हम सॉर्ट करना चाहते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके यहाँ कुछ नाम लिखती हूँ, कुछ मैंने नाम लिख लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे अल्फाबेटिकली ये जो है ये मेरे पास आ जाए, अल्फाबेटिकली ये अरेंज होके आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इनको सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मुझे किस तरह से ये चाहिए। मैं यहाँ पे इनकी सेटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट की टाइप चेंज करूंगी। यहाँ से मुझे ये मेरे पास जो है ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ, अगर मैं नंबर और डेट टाइप किया हुआ था तो मैं यहाँ से अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट टाइप किया हुआ, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मुझे अगर असेंडिंग चाहिए A to Z चाहिए तो असेंडिंग पे रखूंगी। अगर मुझे Z to A चाहिए ऑर्डर तो मैं डिसेंडिंग पे रखूंगी। मुझे अभी चाहिए कि मेरे जो A वाले नाम है वो सबसे टॉप पे आ जाए, फिर जो है उसके बाद जो B है या जो भी नाम है वो एक सीक्वेंस से आ जाए A to Z। तो मैं यहाँ से असेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ओके करूंगी तो ये मेरे नाम जो है वो देखें एक ऑर्डर में आ गए। आयशा जो है A से वो पहले आ गया, फिर फिर मरियम आ गया, फिर नादिया, फिर सबा, और सारा ये मेरे एक सीक्वेंस से आ चुका। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड एंड शो। हाइड एंड शो यूज होता है कि हम लोगों ने इंटर कहाँ प्रेस किया है, हमने टैब कहाँ प्रेस किया है या हमने स्पेस कहाँ दी है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम जब हाइड एंड शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमें दिखा रहा है कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेस की हुई हैं। यहाँ पे मैंने जो है
ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है, स्पेस के लिए ये डॉट शो हो रहा है, और उसके बाद इंटर के लिए हमारे पास ये सिंबल शो होता है, ये मैंने इंटर का बटन प्रेस किया हुआ है यहाँ, और टैब के लिए हमारे पास ये शो होता है। तो मैं जहाँ जहाँ पे देखें यहाँ पे सपोज मैं यहाँ इंटर प्रेस करूंगी तो नीचे इंटर का आइकन आ गया। अब मैं टैब प्रेस करूंगी तो ये देखिए मेरे पास एरो आ गए। मैंने इतनी दफा टैब को प्रेस किया, मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगी तो ये डॉट लग रहे हैं। तो ये हम लोगों के पास होता है एक्चुअली ये देखने के लिए कि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में टैब कहाँ यूज किया हुआ है, इंटर कहाँ यूज किया हुआ है, और हम लोगों ने स्पेस कहाँ कहाँ दी हुई है। तो ये हमारे प्रिंट में नहीं आता है, ये सिर्फ जस्ट हमें शो होता है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ इसको यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोगों की प्रिंटिंग में नहीं आता है। तो अब अगर हम इसको वापस हाइड करना चाहते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे हाइड क्लिक करूंगी तो ये वापस हाइड हो गया है। तो टेक्स्ट हमारे पास होते हैं टेक्स्ट अलाइन, के हमने किस तरह से टेक्स्ट को रखना है। सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा मिड में आ जाए तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा मिड में आ जाएगा। तो टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं हम डिफरेंट यहाँ से यूज करते हुए। सेंटर में करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा राइट साइड पे चला जाए, मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये राइट पे आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट पे आ जाए तो मैं लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूंगी तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया। अच्छा, मैं यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ कुछ और टाइप करती हूँ। सपोज मैं यहाँ टाइप करती हूँ कंप्यूटर बेसिक कोर्स। अब फोर की मदद से मैं इसको काफी दफा टाइप कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे एक ये जहाँ यहाँ पे स्पेस दिया है, यहाँ पे ये सारे इक्वल लाइंस में नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इन सबको सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगी। जस्टिफाई इसको कहते हैं, जस्टिफाई पे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरे एक जितनी लाइंस जो है वो सारी इक्वल आ चुकी हैं। तो ये होता है हमारे पास जस्टिफाई, हम लोग टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसमें से क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइन में जितनी स्पेस देना चाहें वो दे सकते हैं। इस पे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको जितनी स्पेस देना चाहूँ ये अपनी स्पेस में दे सकती हूँ। और पैराग्राफ से पहले मैं स्पेस को अगर ऐड करना चाहूँ या रिमूव करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो यहाँ से हम अपनी लाइन स्पेसिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेडिंग। शेडिंग में क्या है कि सपोज मैं इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, मीन्स शेड देना चाहती हूँ इसको, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी शेड में इसको देना चाहूँ यहाँ से मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज मैं इसको ये शेड देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद अगर मैं इसको बॉर्डर भी देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो ये इसकी साइडों पे बॉर्डर आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास शेडिंग और बॉर्डर। तो ये थी हमारी कुछ पैराग्राफ की सेटिंग। अब मैं पहले इसकी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ रिमूव, और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टाइल्स पे चलते हैं। हम स्टाइल्स देखते हैं। अब यहाँ पे स्टाइल्स में हमारे पास है टाइटल, हेडिंग वन, नो स्पेसिंग है, नॉर्मल। हम सबसे पहले देखते हैं हेडिंग, टाइटल को। टाइटल क्या होता है, टाइटल का सपोज मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। हम लोग जो सबसे टॉप पे देते हैं वो हमारा टाइटल होता है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद इस पे मैं टाइटल पे क्लिक करूंगी तो टाइटल का जो नॉर्मल साइज होता है, जो नॉर्मल होता है वो 26 होता है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका टाइटल साइज आ जाएगा। उसके बाद इसके नीचे ये लाइन लगाने की भी हमें उससे जरूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट टाइटल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे लाइन भी आ जाती है। उसके बाद हेडिंग्स क्या होती हैं, हेडिंग होती है, सपोज मैं यहाँ पे इसको रिमूव करती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स को लिखती हूँ। मैंने हेडिंग्स दी हैं यहाँ पे। अब मैं इन पे अप्लाई करती हूँ हेडिंग्स। तो सबसे पहले मैं इनपुट डिवाइस सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी हेडिंग 1। तो ये देखें ये हमारे पास ये हेडिंग आ गई और इसका भी जो फॉन्ट साइज होता है वो 14 होता है, वो भी ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा, हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो होती है नेक्स्ट को हम हेडिंग 2 देते हैं और इसको देखें ये थोड़ा उससे डिफरेंट होगी क्योंकि ये उससे थोड़ी आगे है और साइज में भी थोड़ी से छोटी है। 13 आ गई है, 13 आ गया इसका साइज और 13 आ गया है हेडिंग 2 का साइज। ऊपर आप देख सकते हैं। और जो इनपुट डिवाइसेस है हमने हेडिंग 1 लगाई थी उसका साइज है 14। तो ये होते हैं हमारे पास सब हेडिंग्स। अब अगर मैं मजीद इसकी आगे कोई और हेडिंग है तो अगर वो देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ हेडिंग 3 पे क्लिक करूंगी तो इसका फॉन्ट साइज उससे भी कम आ जाएगा। तो इस तरह से हम हेडिंग के आगे सब हेडिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने टेक्स्ट को सिंपल नॉर्मल में लिखना है तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद वापस नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वापस नॉर्मल में आ गया है। तो ये थे हमारे पास कुछ स्टाइल्स जो कि हम इन पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। तो फाइंड क्या होता है, हम लोगों को सपोज हमारे पास 2-3 पेजेस हैं और हम लोगों ने कोई चीज जो है वो फाइंड करनी है, कोई वर्ड जो है हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि ये कौन से पेज पे कहाँ कहाँ लिखा है, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। हम सिंपली जो है अपने कीबोर्ड से Ctrl+F भी प्रेस कर सकते हैं। Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, या फिर हम लोग यहाँ से फाइंड के बटन पे भी क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो डिवाइसेस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं डिवाइसेस क्लिक करके इसके बाद इसको एंटर करूंगी तो ये यहाँ पे हाईलाइट्स हो जाएंगे जहां जहां डिवाइसेस हैं। ये तो 1 पेज पे। सपोज मैं यहाँ से इसको कैंसिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे भी, पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे इसको भी टाइप कर लेती हूँ। सपोज ये मेरे नेक्स्ट पेज 2 पे को टाइप कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पेज 3 पे भी टाइप कर देती हूँ। और अब मैं जो है तो फाइंड करती हूँ यहाँ पे डिवाइसेस, तो यहाँ पे जहां जहां डिवाइसेस लिखा होगा वो मेरे पास शो हो जाएगा। तो देखें ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ है पेज नंबर 3 पे, ये पेज नंबर 2 पे भी हाईलाइट हुआ है और पेज नंबर 1 पे भी। तो जहां जहां हमारे पास जो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस क्या होता है कि सपोज कोई भी वर्ड आपने लिखा हुआ आप उसको किसी और चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। सपोज मैंने जहां पे लिखा हुआ है डिवाइसेस, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ किसी और वर्ड से, तो रिप्लेस विद में हम वो वर्ड लिखेंगे जिस वर्ड से हम इसको चेंज करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मैं रिप्लेस विद में लिख लेती हूँ सिस्टम, मुझे जो है सिस्टम से रिप्लेस करना है डिवाइसेस को। तो रिप्लेस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो जस्ट रिप्लेस का मतलब ये है कि सिर्फ एक जगह पे जो है जो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ होगा डिवाइसेस वो चेंज हो जाएगा सिस्टम में। तो अगर रिप्लेस ऑल करूंगी तो जितने भी हमारे पास जहां जहां लिखा होगा वहां पे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि 6 रिप्लेसमेंट होंगी, मीन 6 टाइम्स मैंने डिवाइसेस लिखा हुआ था उसको मैं अगर रिप्लेस कर रही हूँ तो मैं उससे प्लेस कर सकती हूँ। अब देखें जहां जहां इनपुट डिवाइसेस था वहां इनपुट सिस्टम, आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट सिस्टम आ गया और ये पेज नंबर 3 पे आया है, पेज नंबर 2 पे भी और पेज नंबर 1 पे भी। तो यहाँ से हम लोग वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट, और सिलेक्ट में हमारे पास है सिलेक्ट ऑल। सपोज मैं अगर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो जितना भी हमने टाइप किया हुआ होगा वो सारा का सारा सारे पेजेस से हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। और हमारे पास शॉर्टकट की भी होती है सिलेक्ट ऑल के लिए और वो होती है CTRL+A। Ctrl+A जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितना भी होता है वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी, कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करूंगी तो जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है, जितने भी पेजेस पे है वो सारे के सारे हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। जी, तो ये था हमारा होम टैब में हम लोगों ने जो बेसिक हम लोगों के लिए मोस्टली जो चीजें हम लोग यूज करते हैं टाइपिंग में वो सारी हमारी होम टैब में होती हैं और ये मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट टैब में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हम कोई भी चीज जो है वो अगर उसमें कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं, कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कवर पेज, बुक्स का कवर पेज हम बना सकते हैं। ब्लैंक पेज अगर आप दरमियान में कहीं पे ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक अगर आप चाहते हैं हमारा यहाँ तक पेज रहे और इससे आगे जो है वो दूसरा पेज स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए पेज ब्रेक यूज करते हैं। टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, और उसके अलावा शेप्स वगैरह हैं। शेप्स जो है ये यूज होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी। तो हम इंशाल्लाह MS वर्ड पे ग्राफिक डिजाइनिंग को भी देखेंगे कि MS वर्ड पे ग्राफिक डिजाइनिंग को कैसे करते। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे इकरा ऑनलाइन एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।